हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे बीजगणित यानी अलजेब्रा। ठीक है, बीजगणित। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। अलजेब्रा मीन्स बीजगणित। यानी यही यही हम लोग जब 7-8 में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? बीजगणित। जैसे ही 9 हम लोग जाते हैं, क्या पढ़ते हैं? बहुपद। क्या हो जाता है? बहुपद। यानी जिसमें अधिक पद होता है। देखो, बहुपद से ही मालूम चल रहा है। बहु माने बहुत, पद माने पद। यानी जिसमें बहुत सारे पद होते हैं वही बहुपद कहलाता है। ठीक है, थोड़ा हम लोग कुछ बेसिक के जान लेते हैं, यानी राशियाँ। ठीक है, राशियाँ क्या होती हैं? ठीक है, राशियाँ दो प्रकार की होती है, एक चर, एक अचर। ठीक है, क्या होता है? चर और एक अचर। इसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी चर क्या होता है? जिसका मान बदलता रहता है। यानी ऐसे कहें, जिसका मान गणित प्रक्रिया में बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। चलो, यानी लिखते हैं, जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में समझिए, उसे चर कहते हैं। यानी जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे क्या हो गया? हमारा A to Z हो गया। ठीक है, XYZ ये सब क्या होते हैं? हमारे चर कहलाते हैं। अचर थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, यानी जिसका मान नहीं बदलता उसे अचर कहते हैं। ठीक है, यानी चर क्या होता है? जिसका मान गणित प्रक्रिया में बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। एग्जाम्पल, A to Z हो गया। अचर क्या हो गया? जिसका मान गणित प्रक्रिया में नहीं बदलता उसे अचर कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ऐसे हमारा चलता रहेगा। ठीक है, थोड़ा और अचर के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमारा देखो हो गया ये 15 + 15 = 30 हो गया। ठीक है, यानी अचर है, कांस्टेंट है। यानी 15 + 15 जोड़े तब हमारा 30 आया। अगर यही हम मान लो x + y = 30 हो गया। ठीक है, यानी इसमें x का मान कुछ भी हो सकता है और y का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे x का मान मान लो हो गया इसमें 5 हो गया और y का मान क्या हो गया? 25 हो गया, तब जाके हमारा 30 आया। ठीक है, या तो इसमें y का मान भी कुछ हो सकता है, x का मान कुछ हो सकता है। या तो x का मान 15 रहा होगा, y का मान 15, तब जाके 30 रहा होगा। इसमें तो हमें ये पता ही नहीं चल रहा है किसका कौन मान है। ठीक है, या तो x का मान 10 रहा होगा, y का मान 20 रहा होगा। इससे हम लोग को मालूम चल गया, यानी जो चर है ये हमेशा बदल रहा है। इसका मान देखो, कभी x का मान 5 आया, कभी y का 25 आया, x का मान 15 आया, y का 15 आया, x का 10 आया और y का 20 आया। इसमें देखो फिक्स तो मान मिल नहीं रहा, इसमें देखो निश्चित ही है, 15 + 15 जोड़े तब आके। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं, उतार लीजिए। अब हम लोग चर और अचर थोड़ा सीख लिए। ठीक है, राशियाँ। अब सीखेंगे पद। यानी जैसे चर हो गया हमारा पहले, ठीक है, अचर हो गया और चर हो गया। अब देखेंगे पद, यानी पद। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्म। टर्म मीन्स पद होता है।
जैसे हमारा ये पद ऐसे समझे, जैसे एक ऐसे चले एक पद, दूसर का चले दो पद, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक दूरी एक पद, ये एक पद, ये दो पद, ये तीन पद, ठीक है। यही हमारा पद कहलाता है। अब जैसे देखो एक समीकरण से ये हमारा ए एक्स प्लस बी, ये देखो कै पद है, एक पद दो पद, यानी ये कितने पद हो गए, दो पद हो गए। जैसे ये 5x लिख दिए, ये क्या पद है, एक पद। और लिख दिए जैसे 2x प्लस 6, इसमें कुल कितने पद है दोनों मिला के, दो पद है, इसमें एक पद है, ठीक है। यही हमारा पद होता है। जैसे x² प्लस 2x प्लस 6। अगर इसमें हम पूछे कितने पद हैं, कितने दिख रहा है, एक दो तीन, यानी कितने हैं टोटल, तीन पद हैं, यानी तीन टर्म है, ठीक है। एक ऐसे और हो गया, जैसे अगर इसमें पूछे कुल कितने पद हैं, तब गिनेंगे एक दो तीन चार, कितने पद हैं, चार पद, यानी चार टर्म, ठीक है। इसको इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। अब हम लोग सीख लिए चर क्या होता है, अचर क्या होता है, वो पद भी हो गया, सीख लिए, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। अब सीखेंगे यानी बहुपद को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। यानी बहुपद बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। बहुपद की पहचान, ठीक है। यानी बहुपद की हम लोग पहचान कैसे करेंगे, यानी जो हमारा ये इक्वेशन कोई रहेगा x² प्लस 5, यानी बहुपद की पहचान कैसे होगी, जो चर की घात होना चाहिए, यानी इसका जो पावर होना चाहिए एक पूर्णांक होना चाहिए, यानी जो चर का मान होना चाहिए एक पूर्णांक होना चाहिए। यानी चर की पावर या घात, ठीक है, घात पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक नहीं सॉरी, पूर्ण यानी चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है। पूर्ण संख्या जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4 डाटा ऐसे चलता रहेगा। ये हमारा अगर है इसका मान क्या है, जब बहुपद कहलाएगा। अगर मान लो जैसे ये हो गया, ये हमारा बहुपद कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। यानी क्या कहलाएगा, बहुपद यानी चर की घात जो होनी चाहिए पूर्ण होना चाहिए, यानी हमारा ये बहुपद नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिखें x² प्लस 5, ये हमारा बहुपद है, हाँ ये हमारा बहुपद है, यानी चर की घात पूर्ण होना चाहिए। चर की घात कभी भी वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, यानी ऐसे, ठीक है। यानी ये बहुपद नहीं कहलाएगा अगर चर की घात पूर्ण हो, ठीक है। अगर चर की घात फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए, यानी हमारा बहुपद नहीं कहलाए। अगर चर की घात वर्गमूल लगा हो तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, फ्रैक्शन में हो तो वो अभी हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। और चर का घात कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए, वो भी बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। और जो एक और जो चर का मान होना चाहिए, चर की जो घात होना चाहिए कभी भी दशमलव में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में, ठीक है। 1.2 या 2.5, ठीक है, इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वो भी हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब इरेज करते हैं। अब हम लोग सीखा है बहुपद की पहचान भी हो गया, यानी चर की घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब सीखेंगे इसका जोड़, ठीक है, यानी बहुपद का जोड़। इसमें एक और होता है व्यंजक, ठीक है, व्यंजक भी होता है, व्यंजक यानी इसको क्या बोलते हैं, व्यंजक। व्यंजक थोड़ा समझ लेते हैं। व्यंजक क्या होता है, चर और अचर का योग ही
व्यंजक कहलाता है। ठीक है, चर चर और अचर का योग ही व्यंजक कहलाता है। ठीक है, इसमें एक और आता है गणितीय संक्रियाएं क्या होती है। एक संक्रियाएं क्या होती है, संक्रिया। ठीक है, संक्रिया क्या होती है, इसमें भी जैसे हो गया व्यंजक क्या होता है, चर और अचर का योग ही व्यंजक कहलाता है। अब थोड़ा समझ लेते हैं गणितीय ये संक्रिया क्या होती है, यानी जोड़, गुणा, भाग या घटाव। ठीक है, यही हमारी संक्रियाएं कहलाती हैं। जोड़ना, घटाना या भाग करना ही हमारा गणितीय संक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे अलजेब्रा का जोड़, यानी बहुपद का जोड़। बहुपद, ठीक है, का जोड़। ठीक है, जैसे हमारा x प्लस और ये, अब देखो ऐसा अगर मान लो कोई समीकरण है, बोलेगा इसको जोड़िए, तो कैसे करेंगे, जैसे इसको वैसे लिखेंगे 5x प्लस 6 और की जगह प्लस का सिंबल दे देंगे 3x माइनस 6। अब क्या करेंगे, इसमें चर को और अचर को एक तरफ करेंगे। ये देखो सेम है 3x, ये 5x, तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 5 3 8x। ये देखो प्लस का 6 है, ये माइनस का 6 है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0, यानी डायरेक्ट हमारा आंसर कितना आ गया 8 आ गया। इसी प्रकार और देखते हैं, जैसे 3x प्लस वाई प्लस 5 और उसमें से इतने का जोड़ने को बोलेगा 5x, y को जोड़िए, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, या जोड़। ठीक है, अब क्या होता है, अब बोला है 3x प्लस वाई प्लस 5 और 5x प्लस 2 को जोड़ना है। लिखेंगे 3x प्लस वाई प्लस 5 और की जगह प्लस का सिंबल दे देंगे 5x प्लस वाई। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखो ये सेम है, ये 5x है, ये 3x हो जाएगा 8x। ठीक है, देखो ये y और y मिल के हो जाएगा हमारा 1y 2y 2y हो जाएगा, ये 5 10 का 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, यानी 8x प्लस 2y प्लस 5। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, देख लीजिए। ठीक, ये था हमारा बहुपद का जोड़। थोड़ा और सीखते हैं। अब क्या करेंगे, जोड़ना है इसको। ये देखो 5x, 9x, 4x, देखो सब सेम दिख रहा है। पहले चर वाले पद को जोड़ देंगे, देखो सबका चर सेम है, यानी ये 5 ये 9 कितना हो जाएगा 14, 14 में 4 जोड़ देंगे 18, 18x। ठीक है, ये प्लस का 6, ये माइनस का 6, तो हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 0, 0 तो लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, और देखते हैं। अब इसको जोड़ना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये और ये देखो 10x है, ये माइनस 15x, यानी इसमें में से इसमें घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 5 बचेगा। पहले देखो अचर घटाएंगे, देखो ये 10 और ये इसमें से घटेगा तो 5 ही बचेगा, जो बड़ा है उसी का सिंबल देंगे। अब चर है, चर लगा दिए। अब प्लस देखो ये 5 है और ये सिर्फ y है, यानी यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये 5 और 1 हो जाएगा 6, यानी 6y। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 6y, ये हमारा है बहुपद का जोड़। ठीक है, उतार लीजिए।
हमने अब बहुपद का जोड़ सीखा, अब क्या सीखेंगे? बहुपद का घटाना। ठीक है, बहुपद का घटाना या घटाव। ठीक है, बहुपद का घटाना, ये ऊ की मात्रा है। ठीक है, बहुपद। अब क्या करेंगे? इसमें घटाव है तो घटाएंगे ही। ठीक है, जोड़ था, जोड़ सीख लिए हैं, अब घटाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखो प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा? 6x-3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, -3x+6। ठीक है, दोनों सही है, या तो दोनों सही है। ठीक है, एक और देखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें, ये देखो प्लस का 5x, ये माइनस का 2x, यानी 5 में से 2 घट जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, जाएगा 3x। ठीक है, अब क्या बचा? अब क्या करेंगे? अचर को करेंगे। ये देखो माइनस है और ये प्लस है, ये प्लस है थोड़ा, और ये भी प्लस है, यानी दोनों को जोड़ देंगे, प्लस प्लस हो जाएगा 12, है ना? अब 12 में से क्या करेंगे? ये 12 आएगा, 12 में से 16 घटाएंगे। ठीक है, क्या बचेगा? -4, यानी घटाने पर क्या आएगा? -4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और देखते हैं उसी प्रकार से। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब पहले क्या करेंगे? जो समान चर हैं उसको पहले देखते हैं। ये भी देखो समान भी दिख रहा है, ये 10x, ये -7x। क्या करेंगे? ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यानी ये 10 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा? 3x हो गया। अब क्या करेंगे? अब y वाले पद को देखेंगे। देखो ये माइनस का 6y, ये माइनस का 3y। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, और माइनस का सिंबल लग जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, देखो 6 और 3 हो जाएगा 9y, और माइनस का सिंबल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अचर को। अब देखो ये प्लस का 6, ये माइनस का 3, तो घट जाएगा, क्या आएगा? प्लस का 3, यानी 3x - y + 9, ये हमारा आंसर है। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है? ये 15x - 2x और -2x, यानी देखो ये सेम है। देखो ये प्लस का ही है, और ये माइनस, देखो -2x - 4, यानी हो जाएगा माइनस का 4x + 6। इसे और सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे? 15 में से 4 घटा देंगे, क्या बचेगा? 11। 11x माइनस, नहीं 11 बचेगा, अब +6, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको उतार लीजिए और देखते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, यानी 20 में से 16 घट जाएगा, बचेगा 4x + 6। इसको हो गया ये हमारा आंसर। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, एक और होमवर्क देते हैं।
इसको आप लोग करके बताइएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।